मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज वीडियो कहा था ना, भूखे पेट सोएंगे पाकिस्तान में। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देखते हैं अपना इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो बीबीसी का है और ये पाकिस्तान के ऊपर वीडियो है। पाकिस्तान क्राइसिस, पाकिस्तान में लोग महंगाई से परेशान, कईयों को नहीं मिल रहा खाना। अब सोचिए, जो पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं ना कैमरे पर आकर पब्लिक रिएक्शन में कि जी पाकिस्तान में कोई गुर्बत नहीं है, पाकिस्तान में कोई भूखों नहीं सो रहा, पाकिस्तान में तो सबको खाना मिल रहा है, भारत में ज्यादा गुर्बत है, भारत में लोग भूखे सोते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों को जवाब है और ये पाकिस्तान से रिपोर्टिंग हुई है। अभी देखिए इसमें क्या दिखाया जा रहा है। आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान में लाहौर के मोहम्मद इमरान की तरह लाखों लोग अपने परिवारों को जिंदा रखने की कोशिश में हैं। इमरान कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। मजदूरी करते हुए गिरने से उनका एक बाजू तकरीबन बेकार हो चुका है। कई महीनों से इमरान अपने मकान का किराया और बिल्स नहीं दे सके, लेकिन उन्हें और उनकी पत्नी साइमा को सबसे ज्यादा फिक्र बच्चों का पेट भरने की है। कभी इतने ऐसे भी हो जाता है कि रात को भी भूखे सोते हैं पानी पी के। खाना यही कहते हैं कि बेटा भी पापा तुम्हारे आएंगे, कुछ फिर लाएंगे, फिर बना लेंगे। इसी आस पे बैठे रहते हैं। कभी ऐसे ही होते हैं कि वो रात को लेट आते हैं इसी वजह से कि यार मैं घर जाऊंगा तो बच्चे कुछ खाने के लिए मांगेंगे। वो मेरे बच्चे इंतजार करते ही सो जाते हैं। हर दिन न्यूज़ पे यही सुन रहे होते हैं, बच्चे, माँ ने अपनी बच्चों को मार दिया, माँ ने ऐसे कर दिया, ये गुर्बत की खातिर। हमारे साथ भी वही कुछ हो रहा है। महंगाई ने सभी चीजों के दाम आसमानों पर पहुंचा दिए हैं, लेकिन खाने की चीजें खास तौर पर मोहम्मद इमरान जैसे खानदानों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। बच्ची है छोटी, वो मेरी रोज जिद करती है, दूध मांगती है। उसके लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दूध लेके आ जाऊं। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह या तो कोई वसाइल बना दे या हमें मौत दे दे। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 40% पॉपुलेशन इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। यानी उनकी दिन की कमाई $4 या तकरीबन 300 इंडियन रुपीस के लगभग है। पिछले एक साल में हजारों बल्कि लाखों खानदानों का लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल तबाह हो चुका है। लेकिन गुर्बत का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बच्चों पर हुआ है। दक्षिणी एशिया में पाकिस्तान की आबादी अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। यहाँ 40% बच्चे स्टंटेड यानी अविकसित हैं और 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। पिछले एक साल की महंगाई ने इन आंकड़ों पर क्या असर डाला है, इसके लिए भी कोई रिलायबल डेटा तो मौजूद नहीं, लेकिन जमीनी स्थिति इस बात का इशारा कर रही है कि इस संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। पूरा एक साल मेरे बच्चे नहीं गए स्कूल ना ट्यूशन, बिल्कुल नहीं गए थे। उस्मा के पति कई महीनों तक बेरोजगार रहे हैं। बच्चों के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर पड़ा हुआ इस चीज का कि यकीन जाने के मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा हमें स्कूल डालें, हमारी बड़ी क्लासें हैं, मम्मा हमें भेजें, मम्मा हमें भेजें, हम पीछे रह गए, मम्मा हमने नहीं पढ़ा। उस्मा के पति शहबाज ने अब कर्ज लेकर काम शुरू किया है। ये एक गैर कानूनी कारोबार है जो किसी लम्हे भी उनके बच्चों की जान ले सकता है। कर्जा उठा के तो ये अपने घर में बैठा हूँ, एलपीजी गैस का काम कर रहा हूँ। पहले जब देखते थे लोगों को कि भी ये खतरनाक काम है करते हैं, लेकिन अब मजबूरी के तहत खुद करना पड़ रहा है और घर में बैठ के करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, डर भी लगता है कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। पाकिस्तान में अब जनता को चुनाव का इंतजार है। शायद नई सरकार अर्थव्यवस्था को सुधार सके और मोहम्मद इमरान की तरह महंगाई में डूबते लोगों को सहारा दे सके। मोहम्मद इमरान को कई हफ्तों बाद मजदूरी मिली है, लेकिन सिर्फ इतनी कि वो कुछ और दिन अपने बच्चों को जिंदा रख सकें। शमाइला जाफरी, बीबीसी न्यूज़, लाहौर। और क्या पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है? बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी ने पूछा आर्थिक मामलों के जानकार डॉक्टर खाकान नजीब से। देखिए, पाकिस्तान का जो रिस्क है ऑन द फाइनेंसिंग साइड वो बहुत बढ़ा हुआ था। फिर आईएमएफ का प्रोग्राम हो गया। आईएमएफ के प्रोग्राम ने एक तकवीत दी है अगर वो फॉरेन फाइनेंसिंग आती रही, और दूसरी तरफ अगर आप वाकई ही ये जो SIFC का वहीकल है इसके थ्रू कुछ इन्वेस्टमेंट ले आए तो आपकी जो फंडिंग की ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। अगर ये सब कुछ हो जाता है जो मैंने आपके सामने रखा है,
तो हम श्रीलंका की तरफ नहीं जाएंगे। बट इन केस अगर प्रोग्राम स्लो होता है या प्रोग्राम में कोई डिरेलमेंट की बात होती है तो पाकिस्तान एक अनटेनेबल सिचुएशन की तरफ इकोनॉमिक एंड सोशली जा रहा है। इन मुश्किलात को हल करना इज़ इन द बेनिफिट ऑफ द पीपल, ताकि पाकिस्तान का जो सोशल निज़ाम है, जो सोशल फैब्रिक है, वो यहाँ से और नीचे ना जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, लेकिन पता है क्या है, पाकिस्तानी भरोसे के काबिल नहीं। मुझे दुख हुआ ये रिपोर्ट देखकर, मुझे दुख हुआ उन परिवारों की बातों को सुनकर, उस माँ की बातों को सुनकर, उस बाप की बातों को सुनकर कि बच्चे को खाना नहीं दे पा रहे हैं, दूध नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनकी कमाई इतनी नहीं। आप सोचिए, किया किसी और ने गड़बड़ है, कारस्तानी किसी और की है, सजा किसे मिल रही है? उस आवाम को जिसका कोई कसूर नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज है, उस आवाम का कसूर यह है कि वो गलत बातों पर सवाल नहीं पूछती है अपनी सरकारों से, वो प्रोटेस्ट नहीं करती है, सड़कों पर नहीं उतरती है, हंगामा नहीं करती है। ये है प्रॉब्लम। अब इसके लिए कई लोग ये कहेंगे कि जी अपना वो घर देखें, आटा देखें, बच्चों को खाना देखें, को जाकर प्रोटेस्ट करें। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं तो आपको उतरना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको आवाज उठानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। ये कोई पहली बात। अब दूसरी बात मैं आपको समझाता हूं क्यों मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी भरोसे के काबिल नहीं है। और आईएमएफ ने जो लोन दिया है, आप कह रहे हैं कि आगे आईएमएफ के लोन में आगे और प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम इसलिए आने वाली है कि देखिए, अभी आईएमएफ की पहली किस्त आई अभी, और इतने टाइम से जो सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा था, करीब 2 साल हो गए थे, कल वो टूट गया। कल पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक फायरिंग की गई, जिसका जवाब भारत की तरफ से भी दिया गया, अरनिया सेक्टर में, जम्मू में और भी 1-2 जगहों पे शायद, और जबरदस्त फायरिंग हुई। आप टाइमिंग को देखिए, आईएमएफ से पैसा आए हुए शायद महीना भर भी नहीं बीता है, 2 महीने भी नहीं बीते हैं कि जो सीज फायर पैसे की कमी की वजह से रुका हुआ था, सीज फायर समझौते को का पालन किया जा रहा था, वो सीज फायर समझौता तोड़ दिया गया। और ये क्यों तोड़ा गया? क्योंकि सर्दियों की शुरुआत हो रही है, और सर्दियों की शुरुआत का टाइम वो होता है जब आप अपने आतंकी घुसपैठ करा दें। रिपोर्ट के मुताबिक 300 से ज्यादा आतंकी तैयार हैं अलग अलग जगहों पर, और अगर सर्दियों से पहले उनकी घुसपैठ नहीं कराई गई तो सर्दियों में आप नहीं करा सकते, क्योंकि बर्फ इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप जा ही नहीं सकते। तो हर बार यह हुआ है कि सर्दियों से ठीक पहले घुसपैठ कराई जाती है। और घुसपैठ कैसे होगी? जब आप कवर फायर देंगे, जब आप सामने वाली पार्टी को इंगेज करेंगे। तो ये सीज फायर तभी टूटा है, सामने वाली पार्टी को इंगेज किया गया है कि उनका ध्यान इधर जाए और बाकी घुसपैठ कराई जाए। इसीलिए टाइमिंग और चीजें आप देखिए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान के पास जैसे ही कहीं से पैसा आता है तो उसको इस बात की चिंता नहीं होती कि यार मेरी आवाम भूखों मर रही है, हमारी आवाम के बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, लेकिन वो गोले सप्लाई करके और सीज फायर जरूर तोड़वा देती है, बॉर्डर पर कुछ ना कुछ करवा देती है। तो पाकिस्तान के लोगों को यह सवाल पूछना पड़ेगा अपनी सेना से, अपनी सरकारों से, कि वो उनकी कब सुनेंगे, वो उनके लिए काम कब करेंगे। 40% से ज्यादा गरीबी आ चुकी है, विजिबल गरीबी। जो विजिबल नहीं है वो तो शायद 70% प्लस है। पाकिस्तान ऐसी दहलीज पर पहुंच गया है कि बस वो कोलैप्स हो जाएगा और ब्लैक होल बन जाएगा जहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन पाकिस्तानियों को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। इस रिपोर्ट को देखिए और इस रिपोर्ट के मायनों को समझिए। 76 ईयर्स में पाकिस्तान नहीं सुधरा है। बीच में उम्मीद जगी थी, लेकिन हम भारतीय जानते थे कि ये सुधरने वाले नहीं हैं। जैसे ही इनके पास पैसे आएंगे दोबारा लफड़े शुरू होंगे, और यही हुआ है। अब अगली किस्त देखिए कितनी मुश्किलों से आप लोगों को मिलती है। और मैं पिछले कई महीनों से कह रहा हूं, एफएटीएफ के लिए फिर से तैयार रहिए, फिर से तैयार रहिए। जल्दी मिलता हूं, कमेंट्स में जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो भी ख़त्म। यार मेरे पास अल्फाज नहीं है जो दुख, और ये अल्फाज आलोक सर की ज़ुबान से भी अदा हो रहे थे कि उस माँ और उस बाप का यार क्या हशर होगा, या क्या हाल होगा। यार इंसान अपनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेता है, अपनी भूख बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने औलाद की तकलीफ़ और भूख
बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं, बहुत मुश्किल। इसलिए तो हमारे पाकिस्तान में आए रोज़ खुदकुशियाँ हो रही हैं, सुसाइड कर रहे हैं लोग। मैंने एक चंद दिनों एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक बाप ने अपने 4-5 बच्चे थे, पहले उनको फायर मारे, फिर खुद को फायर मारा। वजह क्या थी? कर्ज लिया था। और एक खबर मैंने भी पढ़ी थी कि 2-3 बच्चे थे उसके, एक वालिद के, तो उसने 2-3 बच्चों को मार के ना नहर में फेंक दिया, गरीबी की वजह से, गुर्बत की वजह से, काम ना होने की वजह से। ये देखें कि ये तो वाकई जो है ना पहले हुआ था जब हमारा यहाँ पर आटे का बहरान हुआ था, यानी कि उस वक्त ख़त्म हो गया था, क्योंकि स्टॉक जो है ना हमारे माफिया उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको स्टॉक कर लिया गया, तो उस वक्त ये मसला वाकई था। लेकिन अब उतना नहीं है जितना पहले था, अब भी है लेकिन बहुत कम है यहाँ पर। तो उन लोगों से पूछना जब हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इतनी कोई मुश्किल नहीं है भाई। रहमतुल्लाह जहाँ हम मौजूद है ना, हम गांव में भी है, शहर में भी है, यानी कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सीन है कि हमें गांव की चीज़ें भी दस्तियाब है, शहर की भी, यानी कि गाँव की हमें गंदम दस्तियाब है अपने घर की, फिर हमें अपने घर का दूध दस्तियाब है, फिर हमें अपने घर का घी दस्तियाब है, फिर हमें अपने घर की लस्सी दस्तियाब है, फिर हमें अपने घर का बाकी चीज़ें जिसमें सरसों होता है, तेल वगैरह, आई वगैरह, वो दस्तियाब। हम कुछ भी ना करें, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी फसल तैयार कर लें, अपनी भैंसों को थोड़ा सा चारा डाल दें, तो हम भूखों नहीं मरते। ठीक है ना। अगर हमें कोई चीनी नहीं मिलती, कोई चीज़ नहीं मिलती, तो हम तो अपने दूध के साथ अपनी रोटी खा सकते हैं, अपने मतलब और भी है चीज़ें दूध के साथ खा सकते हैं। तो सॉरी, अजान शुरू हो गई थी तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पोज करनी पड़ी वीडियो। अब बात हम कर रहे थे उस फैमिली के लिहाज से जो बेचारी, और पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट 40+ है आई थिंक। अच्छा, और पॉवर्टी भी इतनी है। यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि आलोक सर कह रहे थे कि इसकी वजह क्या है, कि आपके साथ ये सारा कुछ हो रहा है, और उन्होंने ये वजह बताई कि आप बोलते नहीं, आप निकलते नहीं, आप प्रोटेस्ट नहीं करते। भाई जितनी पाकिस्तानी अवाम निकलती है ना, नहीं काम निकलती है, लेकिन मसला ये निकलती है, बहुत कम निकलती, इकट्ठी नहीं निकलती, थोड़े थोड़े करके निकलते हैं। लेकिन भाई जो हमारे ये इदारे हैं, पुलिस है, ये डंडे मार मार के उनको बेहाल करती, ये नहीं देखते कि भाई इंसान है या पाकिस्तानी है, वो तो इनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं। अगले दिन कल के परसों मैं न्यूज़ सुन रहा था, कल फलस्तीन के हक में एहतजाजी रैली थी। एक मिनट सुन ले, ये झूठ है भाई। अगले मैंने नहीं सुना, मैंने आपको और यार मुझे बात तो कर लेते, पहले ही आप पढ़ गए, मुझे पहले बात तो कर लेते। मुझे ये बताएं, मैं बात ये कर रहा था कि अब पता नहीं ये सच है झूठ है, लेकिन मैंने बड़े न्यूज़ चैनल पर, छोटे पर नहीं, किसी यूट्यूब पर नहीं, बड़े पाकिस्तान के ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल, एयरवे थी या GNN था या कोई समा था, इनमें से कोई था, कि उसमें ये न्यूज़ चल रही थी कि फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाजी रैली निकाली थी, ये जो जमात इस्लामी इन्होंने निकालनी थी उसकी, वो सारे अभी वो उनके जो थे ना पूरे उनको सेटअप जो बनाना था, उनके मतलब जो कारकुन थे वो उस जगह पहुँचे, उधर पुलिस लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग हुई, पता नहीं कितनी बुरी तरह ब्रूटल तरीके से उनको मारा पीटा गया। तो क्या करे वो यार, यही है ना, ये उनका ये कानून है, एक को फैंटी लगा दो 100 बंदा डर जाएगा, 100 को फैंटी लगा दो 1000 लाखों डर जाएंगे। उनका बस ये ज़हन में है। जो हमारे हैंडलर्स हैं और हमारे बड़े जो आजकल हमारे हैंडल कर रहे हैं, वो इंडियंस को भी मतलब शुरू से कर रहे हैं। अब तो वो इनका मतलब तरीका वारदात बदल गया। इनका मतलब तो यही है कि भाई भूखे भी मरो और आवाज भी ना उठाओ, बोलो भी ना, मार जाओ, यही आवाज भी ना उठाओ किसी के खिलाफ भी। हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, हम भूखे मारे हैं, हमें कुछ खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, और आवाज भी ना निकालो। ये तो मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ी फिरौनियत है इनकी, कि देख ले वो फैमिली है, उनके बच्चे भूखे मार रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई किसी लिहाज से नहीं है, एक वक्त खाते हैं, दूसरे वक्त मिलता नहीं है उनको। तो हालत देख लें हमारे मुल्क की क्या जी। क्या बोल रहे थे हमारे जो भाभी, अभी तकरीबन एक हफ्ता हुआ है,
हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस थे उनको प्राइवेट किया जा रहा था, तो हमारे जो सादा हैं बात क्यों करते हैं, हमारे टीचर ने एहतजाज किया तो उस रैली भी निकाली, तो हमारे इधर फैसलाबाद में उन सादा पर चार्ज किया गया। मैंने एक टीचर का देखा कि यहाँ पर सीने पर उसको बूट का निशान लगा हुआ था। मुझे यकीन करें, मेरी बात सुनिए, बूट पाकिस्तान कसम से मुझे ना आंखों से आंसू तो नहीं आए, मतलब कि अंदर से यार मैंने इतना मुझे हो गया, क्या मैं कहूँ कि यार मुझे बहुत हैरान किया कि एक असातिज़ा उस्ताद पर इस तरह कर रहे हैं। जो वो पुलिस वाला था वो भी तो एक उस्ताद से पढ़ कर आया हुआ था ना, कम से कम एक उस्ताद को अच्छे तरीके से उसको कहते कि यार आप इस तरह ना करें या बच्चों को साथ ना दें या किसी और तरीके से समझा। टीचर था वो, जो कौम अपने उस्तादा के साथ जिस तरह करती वो मैं करता हूँ वो कभी कामयाब। हाँ जी इस्लाम भाई, पता नहीं यार ये किस कौम का क्या होगा। चलो जी खैर, उम्मीद करते वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन अफसोस है एंड पर फिर बस दिल चीर रहा है पाकिस्तान के हालात है कि मिलते हैं नई वीडियो बनाने के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।